यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सम्मानीय नागरिकगण, विद्यार्थियों, युवाओं, सुप्रभात। युवाओं, विद्यार्थियों, हर घर झंडा अभियान का शंखनाद किया गया है और इस झंडे अभियान के अंतर्गत आम नागरिकों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे ससम्मान झंडे को घर घर फहराएं। जन जन को जगाना है, हर घर झंडा फहराना है। भारत देश के गौरव का प्रतीक है हमारा तिरंगा। विद्यार्थियों, युवाओं, यदि आपको निबंध लिखना हो तो निबंध में आज की इस वीडियो में बताई गई बातें बहुत काम की होने वाली है। राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है, हमें देश के लिए बलिदान हुए शहीदों को याद कराता है। तिरंगा भारत देश के गौरव का प्रतीक है। राष्ट्र की अखंडता को यह प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय ध्वज लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाता है। भारत की संस्कृति, प्रगति, समृद्धि, शांति को झंडे में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज भारत देश की सच्चाई, शांति, ताकत, उन्नति, गतिशीलता, समृद्धि और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। आइए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता को अभी लागू किया गया, उसे किस सन से जाना जाता है? 2002 से जाना जाता है। भारतीय ध्वज संहिता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का आकार क्या है? 3:2 का आकार है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य भाग में चक्र में कितनी तीलियां हैं? चक्र में 24 तीलियां हैं। ध्वज में चक्र को किस रंग से मुद्रित किया जाता है? नीले रंग से मुद्रित किया जाता है। ध्वज में 24 तीलियों का चक्र कहां से लिया गया है? यह सारनाथ के अशोक स्तंभ के अशोक चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या संदेश देता है? केसरिया रंग हमें ताकत और साहस तथा शौर्य का संदेश देता है। ध्वज का सफेद रंग हमें क्या संदेश देता है? ये शांति और सच्चाई का संदेश देता है। ध्वज का हरा रंग हमें क्या संदेश देता है? हरा रंग हमें उन्नति का, प्रगति का, भूमि की उर्वरता का संदेश देता है। राष्ट्रीय ध्वज का चक्र हमें क्या संदेश देता है? राष्ट्रीय ध्वज का 24 तीलियों का जो चक्र है वो हमें संदेश देता है कि सदैव हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, गतिशीलता बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर चक्र के पहले क्या मुद्रित था? राष्ट्रीय ध्वज पर चक्र के पहले चरखा मुद्रित था। संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है? अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कर्तव्यों में इसको शामिल किया गया है। आज़ादी के पहली बार कब और कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 में। जो राष्ट्रीय ध्वज क्रांतिकारियों के मध्य प्रचलित था उसे पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। सन 1906 में राष्ट्रीय ध्वज का क्या स्वरूप था? सन 1906 में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप हरे, पीले, लाल रंग की पट्टियां, उन पर कमल का फूल, वंदे मातरम, चांद सूरज बने हुए थे, इस स्वरूप का था। संविधान सभा की बैठक में किसने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है? देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको प्रश्न मंच में, निबंध लिखने में, भाषण देने में, सब में काम में आने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और जब भी अवसर मिले आप
इसका उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर पर्यटन क्विज, झंडा अभियान, जैव विविधता और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियां शेयर की जाती है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी इससे जुड़े हैं, नागरिक जुड़े हैं। आप भी उनमें शामिल हो जाइए। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।